रात्रि 12 से 3 बजे के बीच नकारात्मक शक्तियों का ज्यादा प्रभाव रहता है। आधी रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन रात्रि 12 से 3 बजे के बीच खुलती है, तो यह एक शुभ संकेत नहीं है। अगर प्रतिदिन आधी रात में आपकी नींद खुलती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन कारणों पर आपको विचार करना चाहिए। जिस प्रकार सुबह 3 से 5 बजे तक का समय दैविक शक्तियों का समय माना जाता है, उसी प्रकार आधी रात्रि 12 से 3 बजे का समय नकारात्मक शक्तियों का समय माना जाता है। रात्रि 12 से 3 बजे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत तंत्र की समस्या होती है, उस व्यक्ति की नींद प्रतिदिन आधी रात 12 से 3 के बीच अवश्य खुलती है। उस समय उसे व्यक्ति को बेचैनी होती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठती है। आधी रात 12 से 3 बजे के बीच उस व्यक्ति को अपने शरीर के उसे हिस्से में भारीपन महसूस होता है जहां वह नकारात्मक शक्ति बैठी है। अगर इस समय आपको अपने शरीर में भारीपन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। यह नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव आधी रात्रि के समय ही दिखाती हैं, क्योंकि आधी रात्रि के समय इनका प्रभाव तीव्र हो जाता है। कई बार हमारी ही गलती से नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। कई बार हम रात का गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखकर सो जाते हैं, और जो गूथा हुआ आटा है वह नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करता है। इसी प्रकार लोग झूठे बर्तनों को बिना धोए ही सो जाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों को, भूतों प्रेतों को आपके घर की तरफ आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगर आप अपने शरीर पर परफ्यूम लगाकर सो जाते हैं, तो भी आपके शरीर की तरफ नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां इस प्रकार की गंध से बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं, जिससे यह नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ खींची चली आती हैं। आइए अब जानते हैं कि इसे बचा कैसे जाए, इनका क्या निवारण है। अगर प्रतिदिन आपकी आधी रात में नींद खुल रही है और उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में भारीपन हो रहा है, अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो जब भी आप सोए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए सोए, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र सर्वोपरि है। यह आपको हर प्रकार के भय से मुक्त करता है। या आप नवारण मंत्र का जाप करते हुए भी सो सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और नवारण मंत्र में असीम शक्ति होती है। इन मंत्रों में असीम ऊर्जा होती है। यह मंत्र कम जाप से ही अपना ज्यादा और तीव्र प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, आप जब भी सोए तो नहाकर सोए, जिससे आपका शरीर शुद्ध हो सके। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, इससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी में ही यह नकारात्मक शक्ति निवास करती है। सुबह 3 बजे दैविक शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगती हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की नींद रात 3 बजे के आसपास खुलती है, तो इसे साधारण घटना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि 3 बजे से दैविक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। वह दैविक शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। अगर आपकी नींद भी रात्रि 3 बजे के आसपास खुलती है, तो दैविक शक्तियां आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती हैं, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी भी नींद इस समय खुलती है, तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि अगर आप उन दैविक शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप एक और साधारण और सबसे अलग व्यक्ति बन सकते हैं। तो इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलना, इसका अर्थ है कि जो भी मनोकामना अपने भगवान से मांगी है, भगवान उस मनोकामना के ऊपर कार्य कर रहे हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। ऐसे में आपको अपने इष्ट के मंत्र का जाप करना चाहिए। 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का दूसरा कारण यह भी है कि कोई दैविक शक्ति है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। वह दैविक शक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है, या यह भी हो सकता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है
उस घटना का आपको पहले ही आभास करना चाहती है। 3 बजे नींद खुलना। इसका तीसरा कारण यह भी है कि भगवान आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे तो आपको दैविक शक्तियां, सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आप एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। यानी आपको भगवान आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे में आपको भगवान का निमंत्रण स्वीकार करके आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। रात्रि 3 बजे नींद खुलने का यह भी कारण है कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप सिद्ध हो रहा है। आपको बहुत कम समय में सिद्धि मिलने वाली है, जिससे आपको भूत और भविष्य काल की घटनाओं का पहले ही आभास होगा। पर इसके लिए आपको भक्ति मार्ग पर चलना होगा। सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का कारण यह भी है कि जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। 3 से 5 बजे के बीच सात्विक साधनाएं की जाती हैं, जिससे सात्विक शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं और शक्तियां घूमते घूमते आपके पास आती हैं ताकि आप उनसे जुड़ सकें, आप उनसे संपर्क कर सकें। प्रतिदिन सुबह 3-4 बजे खुल जाती हैं नींद, तो यह काम तुरंत करें, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। हमारी आंखें सुबह 3-4 बजे खुल जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस वक्त को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा जाता है। अगर आपकी आंखें सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती हैं, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह खुशी की बात है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 3 से लेकर 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त का सबसे उत्तम समय माना जाता है। कहा जाता है कि सुबह के इस समय कई ऐसी दैविक शक्तियां जागृत होती हैं जो हमसे जुड़ने की कोशिश करती है, वह आपसे बात करने की कोशिश करती हैं। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो इसका मतलब है कि दैविक शक्तियां आपको कोई संदेश देना चाह रही हैं। दैविक शक्तियां आपको बताना चाहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको उठ जाना चाहिए और इस महत्वपूर्ण समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 5 बजे के बीच रोज सुबह उठकर इसका लाभ उठाएंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह 3 से 5 बजे उठकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह वाकई बहुत कारगर तकनीक है। मैं इस तकनीक का उपयोग करके अपनी बहुत बड़ी इच्छा को पूरा किया है। 3 से 5 के बीच ही हमारी जप परमान लक्ष्मी आकर बैठती हैं, जिससे सहज ही हमारी जुबान से निकली बात सच होने लगती है। तो इस समय का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तकनीक से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस विधि से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें देने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हमें योग्य तो बना ही पड़ेगा। तो आप भी उठिए, मेहनत कीजिए और उसे योग्य बनिए, ताकि भगवान आपको बिना हिचक के ही वह वस्तु प्रदान कर दे। कब तक सो कर जिंदगी बिताओगे? अब उठ जाओ, अब समय है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। उठो, जागो और अपनी इच्छाओं को पूरा करो।